हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी एनालिसिस। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर को हमको इतना अच्छा ट्रेड मिला है गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हम दोनों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, अपने एनालिसिस कैसे थे और उसके हिसाब से हम लोग कैसा सेफ ट्रेड प्लान किए हैं आज, और कल 2 नवंबर को कैसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसके एनालिसिस क्या रहेंगे उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सीधा वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आज 1 नवंबर को निफ्टी को हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे देख रहे हैं गाइस। जैसे हम लोग ने सेलिंग जोन लगाया था, आज निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने डायरेक्टली इसके ऊपर क्लोजिंग देके 15 मिनट्स का कैंडल ऊपर का मुंह कैच कर लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग को प्राइस एक्शन का वेट करना था, जैसे मेरे सुबह के वीडियोस में डालता हूँ शॉर्ट्स में कि हमेशा प्राइस एक्शन का वेट करो, उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन हुआ गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने एक अप मूव लिया, यहाँ से यहाँ पे होल्ड कर लिया प्राइस ने। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद प्राइस नीचे आने की कोशिश में था। ठीक है, जैसे ही प्राइस यहाँ से यहाँ पे होल्ड किया, हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हम लोग सीधा गए 5 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ से, और 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग ने क्या देखा है, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखा है गाइस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस को जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे हम लोग ने हमारा ट्रेड एग्जैक्टली यही पे प्लान किया था। लेकिन अगर जो सेफ ट्रेडर है वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग हमारे रूल्स में बताते हैं कि प्राइस हमेशा एक रीटेस्ट के लिए ऊपर आता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है वो यहाँ पे अपना ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, और जो सीख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस देख के सीखते हैं ट्रेड, वो हमेशा अपना ट्रेड बनाएंगे एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे रिटेस्ट हुआ है मार्केट। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस सेम एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर रखेंगे हाई पे। और सबसे पहला टारगेट कहाँ पे लेंगे हम लोग, सबसे पहला टारगेट हमारा डे जो लो है उसके यहाँ पे। और देखो क्या क्या ट्रेड मिला है गाइस, मतलब इससे बेटर ट्रेड आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर हमको पता है कि हमको बाय नहीं लेना है, हम लोग एक पर्टिकुलर सेलिंग जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है प्राइस, तो ट्रेड कितना इजी हुआ है देखो। और एज सिंपल एज दैट, निफ्टी में भी, अगर बैंक निफ्टी में भी, आई एम सॉरी, बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे तो आज बहुत ही बेटर ट्रेड बनाए गाइस। इनफैक्ट बैंक निफ्टी हमको 2 से 3 टारगेट मिल चुके हैं आज। कैसे मिले हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली प्राइस जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद एक पर्टिकुलरली एक ऐसा कैंडल बनाया जिसकी बॉडी बहुत कम है और दोनों तरफ वीक और शैडो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले ही सावधान हो गए कि सेलिंग जोन में है हमारे प्राइस, तो हमको बाय तो लेना नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, प्राइस को वॉच किया अच्छे से, प्राइस ने कहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, हम लोग ने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। उसके बाद प्राइस ने एक डिप मारा नीचे, और अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर ही जाना होता तो प्राइस एक्शन बना के, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसे बना के प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता, लेकिन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने वापस उसी पर्टिकुलर लाइन पे होल्ड किया और नीचे आने का शुरुआत कर लिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस जो ट्रेडर रहते हैं गाइस, वो इसी पर्टिकुलर लाइन पे अपना सेल ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक है, क्यों इनिशिएट करते हैं उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ पे सेल ट्रेड इनिशिएट करने के बाद उनका जो स्टॉप लॉस रहता है वो बहुत छोटा रहता है यहाँ पे, बस दैट्स इट। अगर इस जोन के ऊपर प्राइस निकल गया तो वो अपना स्टॉप लॉस ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और फिर वो अपना ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे 1:2 रहा या फिर 3 रहा, फिर उसके नीचे जैसे भी टारगेट्स हमको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीखने वाले ट्रेडर्स है, जिनके लिए मैं बिगिनर्स के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो ट्रेड अपना कहाँ प्लान करते हैं, जैसे ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, यहाँ पे कितने सारे प्राइस एक्शन के ये है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर न्यू न्यू ट्रेडर्स, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक फर्स्ट टॉप, उसके बाद यहाँ पे ये सेकेंड टॉप, और उसके बाद नीचे फॉल, और ये दो टॉप बनाते वो कौन सा पैटर्न बनाया गाइस, एग्जैक्टली ये एम पैटर्न बनाया। ठीक है, जिसका नेकलाइन ऐसे बन रहा था यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट इस कैंडल से मिल गया। ठीक है, तो इतने सारे कंफर्मेशन मिलने के बाद कोई भी ट्रेडर एक अच्छा और सेफ ट्रेड प्लान कर सकता है, एक तो यहाँ पे, और एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करता है। ठीक है, और उसके बाद हमको टारगेट कहाँ पे लेना है, टारगेट हमको पहला तो जैसे हम लोग ने निफ्टी में देखा, डे लो
जो बहुत इजीली अचीव हो गया यहाँ से यहाँ। उसके बाद कैंडल ने कैसे बिहेव किया, कैंडल नीचे जाके क्लोज दिया, फिर हम लोग ने क्या किया, जो यहाँ पे रेसिस्टेंट बना था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, वहीं पे एग्जैक्टली प्राइस ने, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी लेवल को यहाँ पे रिएक्ट किया है और एक अपमूव देने का कोशिश, पुल बैक करने का कोशिश किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस और मार्केट ने फिर और फॉल करके बैंक निफ्टी ने हमको तीसरा, जहां पे यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट क्रिएट किया था मार्केट ने, वहां पे अपना टारगेट दे दिया। मतलब सोचो गाइस, आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों टारगेट आपको एक ही दिन में, एक ही फ्लो में मिल गए। मतलब इससे अच्छा ट्रेड और क्या मिल सकता है। ये ट्रेड क्यों इतना अच्छा रहा, उसके पीछे का रीजन एक ही है गाइस, क्योंकि हम लोग को पता था पहले से कि यहाँ पे सेलिंग जोन है और सेलिंग जोन में कोई भी बाय नहीं कर सकता। जिनको पता हो कि प्राइस अगर पर्टिकुलरली किसी सेलिंग जोन में चल रहा हो तो हमको बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है, ये बहुत क्लियर है। इसके लिए हम लोग ने आज कोई भी बाय का ट्रेड, भले या सुबह से जैसे ही यहाँ से पिकअप आया ऊपर, हम लोग ने कोई बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हम लोग ने वेट किया कि कैसे प्राइस एक्शन होता है, जैसे मेरे सुबह के शॉर्ट्स में मैंने डाला था, जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ और वहां से फॉल होने लग गया, हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिला जिसके हिसाब से हमको अच्छे टारगेट भी मिले, ठीक है। तो ये हो गई आज की बात 1 नवंबर की। कल क्या हो सकता है, कल देखो गाइज, कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में ही पहले बात करते हैं हम लोग। कल ऑलरेडी जब तक प्राइस इस जोन में है, हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, प्राइस जैसे ही इस जोन में आता है, कल लास्ट डे हम लोग देख रहे हैं, ट्रेडिंग डे जो था, प्राइस इस जोन में आया ही नहीं, ठीक है, टेस्ट तो कर रहा था इस जोन को लेकिन अंदर नहीं आ पाया, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसलिए कोई शार्प सेलिंग आया नहीं होगा। लेकिन आज जैसे ही इस जोन में आ गया प्राइस, अब देख सकते हो कितना अच्छा फॉल देखने मिल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने सेलिंग जोन से डील कर रहा है यहाँ पे, और निफ्टी जो है वो पर्टिकुलर सेलिंग जोन से ऊपर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अपना जो और एक बड़ा सेलिंग जोन है उसके ऊपर, उसके तरफ जाने की कोशिश में है। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। जब तक प्राइस इस जोन में है तब तक कोई बाय ट्रेड इनिशिएट मत करना, जितना भी प्राइस एक्शन हो, जैसे भी हो, जब तक ये जोन क्लियर नहीं कर देता प्राइस, जो प्राइस मैंने यहाँ पे लगाया है जोन, आप अच्छे से मार्क कर लेना अपने चार्ट पे, ठीक है। जैसे ही प्राइस इस जोन को क्लियर नहीं कर देता प्राइस एक्शन के हिसाब से, तब तक कोई बाय ट्रेड इनिशिएट मत करना, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और सेल के लिए हम लोग अभी भी अच्छे सेलिंग के लिए, फ्रेश सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दूं, ठीक है, तो जब तक प्राइस इस पर्टिकुलर लाइन को, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ से नीचे अच्छी तरह ब्रेकडाउन नहीं देता, कोई फ्रेश सेलिंग आने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस डेज को, बहुत अच्छी तरीके से प्राइस भले सेल के लिए आ रहा हो इतने अच्छे से, फिर भी हमको प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो जब तक कोई अच्छा मेजर सेलिंग नहीं आता, मेजर सेलिंग इसके नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है गाइस, ठीक है। लेकिन बाय ट्रेड हमको इनिशिएट नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस प्राइस इस जोन के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में बहुत ही सेफ ट्रेड प्लान करना गाइस, क्योंकि पहले मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो सेलिंग जोन हम लोग ने बनाए हुए हैं, ठीक है, प्राइस अब तक उसको यहाँ पे टच नहीं कर पाया है, ठीक है। ये ऊपर के जो मेजर 2 सेलिंग जोन है, इसको हम लोग डेली के चार्ट में देखते हैं, ठीक है, डेली कैंडल्स के चार्ट में। देखो गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है, ये जो सेलिंग आया है, ठीक है, जो थर्ड सेलिंग आया है ये वाला, इसको मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट करने के बाद जो सेलिंग आया, उसके बाद भी अभी आप देख रहे हो तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो लास्ट सेलिंग था यहाँ से, जहां से आया था मार्केट में, प्राइस जो है वो अभी इसको निकल के यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है।
तो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस को जो है ऊपर के सेलिंग जोन तक पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर नहीं जाना होता तो प्राइस यही से फिर से सेलिंग प्रेशर दिखा के एक नीचे का मूव दे देता, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी गैप अप हो चुका है और आज के दिन में भी गैप अप हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग बहुत इजी ट्रेड प्लान करेंगे, हमको इतना डिफिकल्टी में ट्रेड प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निफ्टी में हम लोग वॉच करेंगे, बैंक निफ्टी में हमको कहाँ पे ट्रेड मिलता है, वो सेफ ट्रेड मोस्टली तो बैंक निफ्टी में हो सकता है गाइज, इफ आई सजेस्ट यू। लेकिन निफ्टी में अगर देखने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट ट्रेड हो सकते हैं, कोई घाई में ट्रेड प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो अगर हम लोग 15 मिनट्स में भी देखें तो आज जैसा ट्रेड था, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको वैसा ट्रेड मिलता है तो ही वो ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज मार्केट को जहां जाना है जैसे जाना है सिंगल मूव देके उसको जाने दो, उस प्राइस के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। मेरा मेरा तो यही सजेशन रहेगा। और जैसे ही प्राइस एक्शन आपको मिल जाता है किसी पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे आज यहाँ से जोन से ऊपर आने के बाद हमको ये प्राइस एक्शन देखने मिला, वैसे ही अगर आपको कल कोई प्राइस एक्शन देखने मिलता है, भले गैप अप हो यहाँ पे फिर सेलिंग आ जाए, या गैप डाउन हो और फिर बाइंग हो के फिर सेलिंग आ जाए, या बाइंग हो जाए, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना का। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में जोर देता हूँ कि प्राइस को कैसे भी मूव करने दो, वन साइडेड मूव करने दो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अनटिल एंड अनलेस प्राइस में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं होता तब तक कोई ट्रेड इनिशिएट मत करो, ठीक है। क्योंकि प्राइस एक्शन आपको हमेशा एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेड देने का काम करता है और अच्छे सेफ ट्रेड देने का काम करता है, ठीक है। इसलिए मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। नो डाउट मैं अपने लेवल्स और अपने जोन्स जो रहते हैं उनको पहले से प्लान करके रखता हूँ, ताकि मेरे दिमाग में एक क्लियर व्यू रहे कि मुझे बाइंग के लिए जाना है या मुझे सिर्फ सेलिंग के लिए जाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब हो गया आज 1 नवंबर का सिनारियो। और 2 नवंबर कल क्या हो सकता है उसके बारे में गाइज, प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस और ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती हो गाइज और आपको उसका फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि एवरी डे टू डे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले शॉर्ट्स में और उसके बाद इवनिंग में एनालिसिस में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।